हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली आई वॉज एंगेज इन सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं बहुत ट्राई कर रही थी वीडियो लेके आने के, और उसके साथ साथ कई लोगों ने मुझे पूछा कि मैम आपने 2023 के वीडियो नहीं बनाए। तो मुझे पिका कार्ड वगैरह जो हम लोग स्प्रेड्स एंड पिका कार्ड करते हैं वो काफ़ी सारे मेरे पेंडिंग थे सब्जेक्ट्स। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले अब 2023 जनवरी ख़त्म हो चुका है, फेब्रुआरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए सबसे पहले हम 2023 के जो वीडियोस है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम फिर से पिका कार्ड स्प्रेड्स या फिर अगर मुझे कोई और इम्पोर्टेंट लगते हैं वीडियोस तो मैं वो सब्जेक्ट्स पे आपको ज़रूर वीडियो बना दूंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे चाहिए कि आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं रीडिंग बनाऊं, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स पे मेंशन कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा, ये जो फर्स्ट वीडियो है ये हम बनाएंगे एयर साइंस के लिए, क्योंकि ये जो मंथ है अभी जो चल रहा है फरवरी का, तो 23 ऑफ जनवरी से लेकर 22 ऑफ फरवरी तक एक्वेरियंस जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में कुंभ राशि कहते हैं, पर बर्थ डेट के हिसाब से अगर आप सन साइन के हिसाब से देखें तो ये एक्वेरियंस का बर्थ मंथ है। तो मैंने सोचा दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू देम, बर्थडे गिफ्ट। तो जिनके जिनके बर्थडे है उन्हें हैप्पी बर्थडे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द एयर साइंस। तो एयर साइंस में आता है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई जो है मिथुन राशि होता है, लिब्रा तुला राशि, और एक्वेरियन यानी कुंभ राशि। अच्छा, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक कार्ड में इसमें से निकालूंगी आपकी पर्सनालिटी के लिए, जो ये शो करेगा कि पूरे ईयर में, आने वाले 2023 ये ईयर में आपका पर्सनालिटी का कौन सा साइड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली शो अप होगा। फिर हम निकालेंगे 3 कार्ड्स, 1 फॉर योर हेल्थ, 1 फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, एंड 1 फॉर योर रिलेशनशिप्स, और उसके बाद एक गाइडेंस कार्ड। तो इस बार गाइडेंस के लिए मैं एक न्यू डेक यूज करूंगी, ओशोज हैंड का गाइडेंस ओरेकल डेक जो है वो गाइडेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम पर्सनालिटी कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज गिव अस अ पर्सनालिटी कार्ड फॉर एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये हम जेमिनाई के लिए लेते हैं। गिव मी 1 कार्ड। ओके, लिब्रा के लिए, एंड ये एक एक्वेरियंस के लिए। ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड जिसे हम कहते हैं कि आपके पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप फॉर एयर साइंस। हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। हेल्थ जेमिनाई के लिए, हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप लिब्रा के लिए, एंड हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप एक्वेरियस के लिए। ओके, एंड जो लास्ट कार्ड है हमारा, हम एक काम करते हैं, ये जो लास्ट कार्ड्स है गाइडेंस कार्ड्स, ये हम जब ये रीडिंग हो जाएगा उसके बाद पुल आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ये है जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो करियर ट्रेट आया है वो है एम्परर। ओके, मिथुन राशि के जो लोग हैं इस साल बहुत ज़्यादा जिद्दी, एडामंट। अब ये जिद एक तरह से अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकती है कि कोई चीज़ करनी है तो वो करनी ही है, उन्हें हार नहीं मानेंगे वो ये साल। जिद अलग तरह से भी हो सकती है कि अगर आप कोई चीज़ उनको करने के लिए बोल रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो एक पर्सनैलिटी का थोड़ा साइड उनका आपको देखने को मिलेगा। तो ईगो, जिद और एक थोड़ा सा पावरफुल नेचर या फिर लीडरशिप क्वालिटी जो होता है वो भी आपको इनमें देखने को मिलेगा।
सेकेंड थिंग ऐसा होता है कि अगर करियर वाइज आप देखेंगे तो एम्परर यानी रूलर होता है। तो अगर आप कोई प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी हाई पोजीशन पे, तो ये आपको ये साल में मिल सकता है, क्योंकि वहां पे आपका ये पर्सनालिटी का जो पार्ट है एज अ लीडर या फिर एज अ एम्परर, ये ज्यादा खुल के आएगा। बिजनेस वाइज अगर आप आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बेशक इस साल कर सकते हो, वो बहुत अच्छा चलेगा। ओके, सो आपका हेल्थ कार्ड जो है जेमिनाई के लिए, जो हेल्थ कार्ड आया है इज इमोशनल विड्रॉल्स। इमोशनली शायद हो सकता है आपको ये साल कोई सेटबैक्स मिले, या आपने जिनको मतलब जो आपके बहुत करीब थे, जिनसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो लोग शायद आपको बिट्रे करे। एंड एक होता है ना कि इमोशनली हम लोग एक सेटबैक में या एक शॉक में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको उस तरह से कोई जो आपके बहुत करीब है इमोशनली, वो बंदा आपको बिट्रे करे, और जिसकी वजह से आप सोच सोच के, उस बिट्रेल के बारे में सोच सोच के आप आपकी हेल्थ खराब करोगे। तो अगर आपको एक छोटी सी मैं वार्निंग देती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों में, इन सारे इमोशनल ट्रैप्स में ना आइए। जो भी आपकी चीज़ है जस्ट लेट देम गो। जो भी आपको बिट्रेल्स मिले हैं जस्ट लेट देम गो। हो सकता है कि आपको ये बिट्रेल्स पास्ट में मिल चुके हो, पर आप उसके बारे में इतना सोचते हो कि वो सोच सोच के ही आपकी तबीयत खराब होती है। तो लेट गो द पास्ट, आप प्रेजेंट में फोकस कीजिए। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नेचर से हो सके तो पानी से जुड़े रहिए। पानी में इसेंशियल ऑयल्स वगैरह आप डाल के स्ट्रेस फ्री के लिए आप थेरेपी जो होता है, ऑयल थेरेपी, एरोमा थेरेपी, वो ले सकते हैं। नहाने के पानी में स्पेशली आप अगर कोई स्ट्रेस रिलीविंग ऑयल यूज करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप सबसे पहले इमोशनली कट ऑफ हो जाइए उन लोगों से जिन्होंने आपको दुख दिए हैं। एंड वाटर थेरेपी, जैसे मैंने कहा, अगर आप स्विमिंग वगैरह के लिए जाते हैं, अब समर स्टार्ट हो जाएंगे, स्विमिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो जाइए, या फिर नहाने के पानी में स्ट्रेस फ्री ऑयल्स का यूज कीजिए। तो ये था आपका हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस वाइज। ओ गुड, यूनिवर्स का कार्ड है। जैसे मैंने कहा था कि आप अगर जॉब में अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो तो आपको मिलेगा ही। यूनिवर्स इज एट वर्क फॉर यू। आप जो चाहते हैं करियर्स एंड फाइनेंसेस में आपको मिलेगा। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी अच्छा चलेगा। जो भी आपको करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपका अगर कोई काम अटका है, डॉक्यूमेंटेशंस कोई अटके हैं, तो वो भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। जिस भी चीज़ में, या फिर आप एक फाइनेंसेस को रिलेटेड आपने जो भी प्लान्स किए हैं अब तक जो नहीं मटेरियलाइज हो रहे, शायद आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे अच्छे, या फिर आपके पास पैसे नहीं थे, वो सारे जो भी अब तक रुकावटें आ रही थी सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। करियर एंड फाइनेंसेस वाइज यू विल बी वेरी गुड सेटल्ड। करियर को रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ को लेके वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मैं कहूँगी, ईगो जो इस साल आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, बिकॉज एम्परर इज अ कार्ड ऑफ ईगो ऑल्सो। लीडरशिप क्वालिटीज है, बहुत अच्छी बात है, पर उस लीडरशिप क्वालिटीज को ईगो से ओवरशैडो मत होने दीजिए। अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज में या फिर लीडरशिप पोजीशन में हैं तो मेक श्योर कि आपकी टीम मेंबर्स जो होते हैं हर किसी की बात आप अच्छे से सुने, क्योंकि ये साइकिल आपका कंप्लीट होगा, कार्मिक साइकिल भी इसमें होगा। तो मेक श्योर कि नए कर्मास आप क्रिएट ना करें। आपकी ईगो को थोड़ा साइड में रखिए एंड द वर्ल्ड इज देयर फॉर यू। रिलेशनशिप्स, जेमिनाई के लिए रिलेशनशिप्स, ओ ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपके रिलेशनशिप्स में आपको खुद को, आप ये रिलेशनशिप्स किसी के साथ भी ले सकते हैं। आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आपके हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, मतलब मदर फादर, या फिर आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स। जो भी आपके रिलेशनशिप्स, आपकी गट फीलिंग्स आपको कहती है, ट्रस्ट देम, क्योंकि ये जो डोर है, डोर ऑफ द यूनिवर्स, ये हमेशा आपको गाइड करेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है रिलेशनशिप्स में कि आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो आप, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो,
रोज रात सोने से पहले जस्ट प्रे टू देम कि आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए वो कोई रास्ता दिखाए। आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर साइंस एंड सिग्नल्स के थ्रू वो जरूर आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स जब भी आपको कोई रास्ता दिखाना चाहता है वो कोई भी आके डायरेक्टली आपसे बात नहीं करता है। यूनिवर्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, वो हमेशा साइंस सिंक्रोनिटीज के थ्रू ही आपसे बात करते हैं। रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, कोई एक गाना आपको बार बार सुनाई देना, अचानक से किसी रिलीजियस बुक में से कोई लाइन आते जाते आपको सुनाई देना जो बहुत ज्यादा आपका ध्यान खींच ले, ये सारी चीजें होती है, सारे साइंस होते हैं, आपको इंडिकेशंस होते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको उसके आंसर्स जरूर बताऊंगी। तो ये था आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए। पर्सनैलिटी वाइज आपका ट्रेट बहुत अच्छा है, यू विल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू विल बी अ लीडर, इमर्जिंग एज अ लीडर। बस इस लीडरशिप क्वालिटीज को ईगो से ओवरशैडो मत होने दीजिए। हेल्थ वाइज अगर आपको पास्ट में किसी बिट्रेल्स का सामना करना पड़ा है तो उसके बारे में सोचिए मत, जस्ट लीव इट असाइड नाउ, क्योंकि वो आपके हेल्थ को हैम्पर कर रहा है। वाटर थेरेपी हो सके तो लीजिए। नहाने के पानी में इसेंशियल एरोमा ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है वो आपको स्ट्रेस रिलीविंग में काफी हेल्प करेगा। करियर इज ऑल सेट, करियर के बारे में तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, करियर इज ऑल सेट। जैसे मैंने कहा, सिर्फ ईगो को दूर रखिए। एंड रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, दैट विल हेल्प यू टू गेट टू अ डेफिनाइट गोल। सिंक्रोनिसिटी, साइंस, यूनिवर्स के जो मैसेजेस है उनकी तरफ ध्यान दीजिए, यूनिवर्स विल एक्चुअली गाइड यू। अब देखते हैं आपके लिए जो एंजेलिक मैसेजेस है वो क्या है। एंजेलिक मैसेजेस जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए। ओके, एक कार्ड फॉर जेमिनाई। इनर वॉइस, सी मैंने कहा था ना, ये इंट्यूशंस एंड इनर वॉइस ये सेम कार्ड है। ये देखिए, ये आपका इनर वॉइस मतलब आपकी आत्मा की आवाज, और ये आपकी इंट्यूशन, वो मतलब लिटरली जो इंट्यूशंस कहते हैं कि जो सोल हमें बताने की कोशिश करती है। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली आपके रिलेशंस के लिए ही आया है। और ये जो कार्ड है ये भी आपके रिलेशनशिप से ही अगर मैं उसको जोड़ूं तो रिलेशनशिप में अगर ईगो आने लगे तो प्लीज ईगो को बाजू में रखिए। पर अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कोई चीज की आपको ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी है, बहुत स्ट्रांगली आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल आपको ये आवाज दे रही है, तो आपकी सोल की आवाज सुनिए, योर सोल विल गाइड यू। साथ में आप ये देख रहे हैं 2 डॉल्फिन्स बने हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ यिंग एंड यांग, जैसे कंप्लीशन का सिंबल होता है। तो अगर आप ये आप आपकी इनर वॉइस को फॉलो करेंगे तो आपकी इनर वॉइस विल लीड यू टू अ कंप्लीशन ऑफ कार्मिक साइकिल, जो यहाँ पे भी मैंने कहा था, इट इज अ कंप्लीशन ऑफ कार्मिक साइकिल। तो हर चीज में आपको आपकी सिर्फ इनर वॉइस की सुननी है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है तो आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर गार्डियंस, वो आपको जरूर गाइडेंस देंगे। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के लिए सिर्फ देखते रहिए। ओके, सो ये था जेमिनाई। जेमिनाई मतलब हमारा मिथुन राशि कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं लीब्रा यानी तुला राशि। तो लीब्रा के लिए जो पर्सनैलिटी कार्ड है वो है डेविल। ओके, टेम्पटेशंस एंड लॉट ऑफ टेम्पटेशंस। तुला राशि के लोग जो होते हैं लिब्रियंस काफी बैलेंस्ड होते हैं। तो इस साल शायद ये हो सकता है कि आपको काफी सारे टेम्पटेशंस आपके सामने आए। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपको ऐसे लगे कि जो आपके सामने है दैट इज द बेस्ट थिंग, पर आपको ये पता नहीं होगा कि शायद उसके साथ आपका कर्मा अटैच्ड है। और दिखने में जो चीज जितनी खूबसूरत दिखती है, अगर वो आपके लिए कार्मिक है तो वो उतने ही ज्यादा पेबैक्स आपसे लेती है। तो बी अवेयर, कोई भी चीज, किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में मत डिसीजन लीजिए, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा परख के फिर उसका डिसीजन लीजिए। सेकेंड थिंग, अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, जैसे मैंने कहा टेम्पटेशंस तो काफी सारे आपके सामने आने वाले हैं। हो सकता है एंगर इश्यूज, इम्पेशंस, ये जो इश्यूज होते हैं, ईगो, पर उससे भी कई ज्यादा जेलसी,
ये इश्यूज आपकी पर्सनालिटी में आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि आपका जो बैलेंस ट्रेट होता है नॉर्मल, उससे आप हटिए मत, डेविएशन आपके लाइफ में मत आने दीजिए, क्योंकि एंगर, ईगो, जेलसी, ये सारा जो होता है दे आर जिनको हम लोग बैड भी नहीं, डार्क एनर्जीज कहते हैं। ये आपके सोल को कॉन्टेमिनेट करते हैं, आपका सोल ग्रोथ जो होता है वो रोक देते हैं। तो बी अवेयर फ्रॉम दीज एनर्जीज। ऐसे लोग अगर आपके आसपास है तो मेक श्योर आप उनसे एक दूरी बनाए रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो देखते हैं आपका हेल्थ कार्ड। हेल्थ इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। शायद बहुत स्ट्रेस में है आप लोग, काम से रिलेटेड आपका इंटॉक्सिकेशन है शायद, दिख रहा है मुझे, और जिसके वजह से आप आपकी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो मेक श्योर कि आप हर चीज़ मुझे ही करनी है, ये जो कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल फ्रीक मत बनिए कि हर चीज़ अगर मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी तो ही वो अच्छी होगी, अदरवाइज वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। ये चीज़ थोड़ी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, थोड़ा दूसरों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज़ वाई ये डेविल कार्ड भी यहाँ पे ऐसी ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल आपको लोगों पे, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पार्टनरशिप्स आपको हेल्थ आपकी अच्छी रखने में बहुत हेल्प करेंगे। सेकेंड थिंग ये भी है कि डॉक्टर्स को अगर आप मतलब डॉक्टर्स की सलाह आप ले रहे हो फॉर सम इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, तो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करें। आपकी और डॉक्टर्स की अगर पार्टनरशिप होगी तो हेल्थ के लिए आपको काफ़ी अच्छा होगा। या फिर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको सलाह दे रहा है हेल्थ से रिलेटेड, मेक श्योर कि वो सलाह आप माने। ओके, सो दिस वाज हेल्थ। नेक्स्ट लेते हैं करियर। करियर इज गुड, शाइनिंग स्टार है, होप से काफ़ी सारे नए चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स, नए अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं आपके लिए। जस्ट मैंने जैसे कहा कि मेक श्योर कि ये टेम्पटेशंस ना हो, तो आप एक बार उसको परख के जान के फिर आप उसको ले। अगर आप श्योर नहीं हैं तो पूरी छानबीन करने के बाद ही उस चीज़ को या फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट करिए। ओके, एंड लास्ट इज रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड्स। रिलेशनशिप्स को लेके मेरे ख्याल से आप कोई स्ट्रेस में या तनाव में अगर थे तो उसके लिए आपको नए चांसेस मिलेंगे, नए पॉजिटिव वे में आपके रिलेशनशिप्स जाएंगे। तो आपको बातचीत करके, मोस्टली तो, कि आपको जो भी करना है वो बातचीत करके सॉल्व करना है, एंड मेक श्योर कि इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, झगड़ा नहीं। जैसे मैंने कहा, एंगर इश्यूज, जेलसी अगर आपके अंदर है, टॉक टू द पर्सन जिनके साथ आपके रिलेशंस बिगड़े हुए हैं। ये साल आपके रिलेशन सुधरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर जैसे मैंने हमेशा कहा है कि इसको अगर आपको सुधारना है तो बात करके सुधारिए। और वन थिंग मोर, बी ओपन टू लिसन, क्योंकि आपका डेविल कार्ड जो है ना, वो डेविल कार्ड सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का, जैसे मैंने कहा, एंगर, जेलसी वगैरह होता है। सिर्फ बोलना कि मुझे अपना पॉइंट रखना है, ये ट्रेट डेविल कार्ड में बहुत कॉमन होता है, तो इसको मत आने दीजिए सामने। आप आपका पॉइंट रखेंगे, सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे तो कोई यूज़ नहीं है। सामने वाले की बात सुनिए, समझिए, एब्सॉर्ब कीजिए, थिंक ओवर इट, और फिर अपना डिसीजन लीजिए। किसी भी जल्दबाजी में या फिर किसी भी जोश में आके, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है इस साल। अगर आप ऐसा करोगे नेक्स्ट साल बहुत पछताने वाले हो आप। हर डिसीजन, हर चीज़ के लिए सोच के, फूक फूक के कदम रखिए। ओके, तो ये था आपका रीडिंग। जैसे मैंने कहा, हेल्थ वाइज आप हेल्प लीजिए लोगों की, डॉक्टर्स की, और किसी पार्टनर वगैरह आपका अगर काम में कोई है उनकी हेल्प लीजिए। उनके साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं तो मेक श्योर कि बात करके वो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर वो रिलेशन आपके ठीक हो जाएंगे, फाइनेंसेस वाइज भी आप बहुत ब्राइट फ्यूचर में आ जाएंगे, एंड आपके हेल्थ में भी उसका बहुत अच्छा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइडेंस कार्ड आपके लिए लेके आते हैं। गाइडेंस इज फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए गाइडेंस। तुला राशि के लिए गाइडेंस कार्ड है
सॉरो। देखा, मैंने कहा ना कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस चीज़ को सॉल्व करो बात करके। इस तरह अकेले बैठ के अकेले रो के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सॉरो जो आया है या फिर जो आएगा, जो आपको अकेला करेगा, वो आपका डेविल नेचर की वजह से ही आएगा। जो भी डार्क एनर्जीज ये आपको जो सराउंड कर रही है, डार्क एनर्जीज ये आपको अकेला कर देंगी। तो ये डार्क एनर्जीज, ये जो डार्क एनर्जीज है उनसे दूर रहिए। हो सके तो ओमकार, हनुमान चालीसा ये रोज एक बार सुनिए। दिन में अगर आते जाते आप सुनेंगे एक बार भी, तो वो आपका ऑरा क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको एक क्लियर विजन मिलेगा, क्लियर थिंक कर सकते हो आप। तो ये जो ग्रीफ की एनर्जी है आपके आजू बाजू, उसको सराउंड मत होने दीजिए आप, क्योंकि उसमें अगर आप एक बार उसमें लपेट गए ना आप, तो बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस एनर्जी से बचिए। डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है। डेंजरस नहीं कहूँगी मैं, पर ये ट्रिकी बहुत होती है। अगर आप उसको हैंडल कर पाए अच्छे से, फैब्युलस वर्क। अगर नहीं कर पाए तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सो दिस वॉज योर हेल्थ। आप हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप्स में काम कीजिए। करियर आपका अच्छा है। कम्युनिकेशन, पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप्स अगर आपके टूटे हैं, बिखरे हैं, खराब हुए हैं, उसके वजह से अगर आप गम में हो, तो रिलेशनशिप्स आपके सॉल्व कर लीजिए। आपका डेविल एटीट्यूड जो है थोड़ा साइड में रखिए, ईगो थोड़ा साइड में रखिए, और इस सौरों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये सौरों से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लास्ट इज द एक्वेरियंस, जिनके बर्थडे मंथ्स है अभी। देखते हैं उनके पर्सनैलिटी कैसा होगा इस साल। ओह, स्ट्रेंथ, गुड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप होंगे। एंड नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस साल आपके पर्सनालिटी दिखेगी। इसका एक अलग मतलब भी ये होता है कि इस साल आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ टेस्ट की जाएगी। तो अगर ऐसे सिचुएशंस ऑलरेडी आपके सामने है, तो स्ट्रॉन्ग बने रहिए। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जीत आपकी ही होने वाली है। बस ये आपकी टेस्ट है, आपके एंड्योरेंस की, आपकी पेशेंस की टेस्ट है। तो ये टेस्ट अच्छे से पास करना आपके हाथ में है। ओके, सो ये फर्स्ट कार्ड था हमारा, ये था आपकी हेल्थ के लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। हेल्थ आपकी फिजिकल और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और इसीलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। क्योंकि जब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है ना, ऐसा कहते हैं कि जब सोल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले वो आपको अकेला कर देते हैं। अकेलेपन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके होते हो, और फिर आप अकेले होते हो। तो वो अकेलापन आपको खाने के लिए उठता है, पर उसी के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है। क्योंकि इंसान जब अकेला होता है, उसके आजू बाजू कोई नहीं होता है, तब भी भगवान को याद करता है, तभी भगवान के सबसे करीब होता है। और जब इंसान भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो स्पिरिचुअली वो ग्रो करने लगता है। तो अगर हेल्थ वाइज आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेक श्योर, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है हेडेक्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन्हीं सब चीज़ों की आपको प्रॉब्लम होती है। बीपी, अगर आप बीपी से मतलब बीपी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके थर्ड आई चक्रा पे एंड आपके क्राउन चक्रा पे काम कीजिए। चक्रास जो है, म्यूजिक्स वगैरह, अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं लिंक सेंड कर दूंगी कमेंट्स में। चक्रास के म्यूजिक्स सुनिए, वो आपके चक्रास बैलेंस करेगा। तो ये सारी जो फिजिकल आपकी जो चीज़ें हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, सारी सॉल्व हो जाएगी। ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स इसीलिए क्योंकि आपका सोल का जो डायमेंशन है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम 3D टू 4D, 4D टू 5D। और ये डायमेंशन जब शिफ्ट होता है, सोल की जब ग्रोथ होती है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों से डरिए नहीं, इनको जैसे मैंने कहा छोटी छोटी रेमेडीज होती है, इनसे सॉल्व कर लीजिए। करियर वाइज, करियर इज़ गुड। आप सेलिब्रेशन के मूड में हो, करियर अच्छा खासा जाएगा आपका, ज़्यादा टेंशन नहीं है, रिलैक्स कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ज़्यादा, लोग आपके साथ होंगे, पार्टनरशिप्स होगी,
नए टेंडर्स या फिर नई चीज़ें, नए लोगों के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये सारी चीज़ें आपको ये साल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं देगी तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मेक श्योर कि वो जो ऐसे मैंने कहा कि आपको स्ट्रांग बने रहना है इमोशनली आप ब्रेक डाउन हो जाओगे तो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहीं पे रुक जाएगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके परमानेंट हो जाएंगे और फिर आप ये जहाँ तक आपको अचीव करना है वहाँ तक आप नहीं जा पाओगे। रिलेशनशिप आपके लिए मेमोरीज ऑफ लव, किसी को मिस कर रहे हो क्या आप? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप मेरे ख्याल से किसी से दूर हो, आप डिटैचमेंट में हो, किसी से बात नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उनको, मतलब आप चाहते हो कि उनसे बात हो। और ये जो डिटैचमेंट है, ये जो सेपरेशन है ना, यही सेपरेशन आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस कर रही है। या फिर मैं कहूँगी कि ये सेपरेशन आया ही इसीलिए है क्योंकि अब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आ चुका है। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अकेले पड़ जाते हो। तो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा जिनके नज़दीक हो, ये कोई भी हो सकता है, आपके मॉम डैड, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर जिनसे आप प्यार करते हो, कि बहुत इजीली आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी आपकी उनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप बहुत याद करते हो उनको, वो भी बहुत याद कर रहे हैं आपको, पर किसी चीज़ की वजह से आपकी बात नहीं हो रही है। और वो जो चीज़ है जिसकी वजह से बात नहीं हो रही है, दैट इज़ योर डिवाइन प्लान। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है तो जितना हो सके स्पिरिचुअल बने रहिए, चक्रास प्रैक्टिस कीजिए। जैसे चक्रास आप प्रैक्टिस करेंगे आपका एनर्जी लेवल राइज होते जाएगा। आपका जो मैंने कहा था इमोशनल लॉस जो है वो स्ट्रेंथ में बदल जाएगा। स्पिरिचुअली आप जैसे ग्रो करोगे, आपके सोल का डायमेंशन जैसे चेंज होगा, वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस, 1 सेकेंड। ओके, सो गाइडेंस कार्ड आया है एक्वेरियंस के लिए, फाइटिंग। ओके, जैसे मैंने कहा था कि ये आपको स्ट्रेंथ जो है आपकी, इस बार आपको स्ट्रेंथ के थ्रू ही ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इमोशनली आप कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, इमोशनली आप ब्रेक डाउन हो चुके हो और ये इमोशंस से आप फाइट कर रहे हो और ये आपको फाइट करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस वापस चाहिए, जॉय वापस चाहिए, तो स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ आपकी लाइफ में लानी पड़ेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ जब आपकी होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रेंथ आपकी गैदर कीजिए। मेक श्योर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए। स्पिरिचुअली आप अवेकन होने की प्रोसेस में जब आते हैं, एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक घोस्ट इमेज है। ओके, यहाँ पे घोस्ट इमेज है एंड दिस पर्सन इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट घोस्ट इमेज। एग्जैक्टली यही है मेमोरीज ऑफ लव। किसी की यादें आपको घोस्ट कर रही है और आपको उन यादों से फाइट करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप उन यादों में घिरे रहोगे तो मतलब ये जो क्लैश हो रहा है ना यादों के एक दूसरे के साथ, इनसे बाहर निकलिए और ये जानिए कि जो हुआ आपकी लाइफ में वो क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या था। और फिर उसका पर्पस एक ही था जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है वो जानिए एंड देन गो ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। सो एक्वेरियंस ये आपके लिए था। अगर मतलब मुझे दिख ही रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत वाइड कंसेप्ट होता है। लोगों को लगता है सिर्फ भगवान का नाम लेना स्पिरिचुअलिटी है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू।
सोल एनहांसमेंट कीजिए। सोल एनहांसमेंट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोल ग्रोथ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें अपनी सोल को मतलब सोल को लाइटन करने के लिए, सोल का लाइट फिर से जगाने के लिए आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ माला जपने से, मंदिर में जाके पूजा वगैरह करने से ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि लोग करते वो चीज़ें और जब कर्म करने की बारी आती है तो बहुत अलग, बिल्कुल डेविलिश एनर्जी से कर्म करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। भगवान का नाम लीजिए, मंदिर में जाइए, पर जब कर्म करने की बारी आएगी तो वो याद रखिए कि अगली बार भगवान को जाके मुंह दिखाना है, तो वो कर्म करते वक्त भी भगवान की याद रखिए। फाइट कीजिए, बी स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग रहने की बस ज़रूरत है। तो इस साल आप जितना स्ट्रांग बने रहेंगे उतना आपकी सोल ग्रोथ आप कर पाएंगे, एंड यू विल इवॉल्व एज अ एनलाइटेंड सोल। तो मेक श्योर कि आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइंस, मतलब हमारा मिथुन राशि, तुला राशि और एक्वेरियन मतलब कुंभ राशि। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको पता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो एयर साइंस में से है तो प्लीज़ उनको ये फॉरवर्ड कीजिए, शायद उनकी कोई हेल्प हो जाए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक छोटा सा वीडियो, एक छोटे से, मतलब कहाँ यूनिवर्स कहाँ से आपको साइंस दे, कहाँ से आंसर्स दे, आपको नहीं पता होता है। तो इफ समबडी इज डेस्परेटली इन नीड, शायद इस वीडियो से उनको उनके आंसर्स मिल जाए। तो मेक श्योर इसको आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज आपके जो ये होते हैं रिस्पॉन्सेस होते हैं, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट देते हैं। और जैसे मैंने अभी कर्मा की बात की थी, तो मेक श्योर कि आपके कर्मा जो है इस साल अच्छे हो। सभी एयर साइंस के लिए ईगो साइड में रखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। एयर साइंस में मुझे ये ट्रेड बहुत कॉमन नज़र आ रहा है कि ईगो से ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो वो थोड़ा साइड में रखिए, ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे नेक्स्ट साइंस पे होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय।